जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठीक सुबह के अर्ली द मॉर्निंग 8 o'clock जो कि आपका टाइमिंग भी है। आज आपकी डेट है 7 दिसंबर 2021। मैं अजय सिंह और हमारी CND मैडम ज्योति मैडम, HM मैडम गीता मैडम, और आज आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश एज यूजुअल, और टॉपिक है आपका वर्ड बास्केट। बच्चों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये बृहद मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आपको ऑनलाइन घर बैठे शिक्षा मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, और बृहद मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुफ्त दिया जा रहा है। आपको जूम के जरिए अपने घर बैठे ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं। बच्चों, आप हमारा समय आया है प्रार्थना के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं, हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हम जैसे उसके बारे में सोचते हैं, उसी तरह से जब हम सॉरी बच्चों, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम चाहे स्कूल में हो चाहे घर पे हो, प्रार्थना करने के बाद ही हम पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब हम पढ़ाई करते हो तो हम प्रार्थना भी पढ़ाई से जुड़ी हुई रखते हैं। अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम उनसे संबंधित आरती पढ़ते हैं। उसी तरह से बच्चों, जब हम शिक्षा जगत से जुड़े हो, एजुकेशनल फील्ड में हो और एजुकेशनल टॉपिक पे डिस्कशन हो, तो नेचुरल है बच्चों कि प्रेयर भी एजुकेशनल ही होना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। इतनी उपाधि, इतना मान, इतना सम्मान इसलिए दिया जाता है बच्चों, क्योंकि जिस तरह से जिंदगी को भव सागर को पार करने के लिए, जिंदगी के भव सागर को पार करने के लिए बच्चों, हमें किसी साधु संत महात्मा के ज्ञान की जरूरत होती है। उसी तरह से पढ़ाई पूरी करने के लिए और एक अच्छा व्यक्ति और व्यक्तित्व बनाने के लिए हमें किसी शिक्षक, किसी मार्गदर्शक की जरूरत होती है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अपनी प्रार्थना में कि जो हमें मार्गदर्शन देता है, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें सही रास्ता बताता है, वो गुरु ब्रह्मा से भी बड़ा है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह साक्षात पर ब्रह्म है, इसी के लिए तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसीलिए गुरु के चरणों में नमन है। बच्चों, ये हमारी वास्तविक चीज है जो आज से नहीं, आदिकाल से ही हम अपने गुरुओं का मान सम्मान करते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको गुरु की महत्ता बताना चाहता हूँ और शिष्य का समर्पण। एकलव्य की कहानी आपने सुनी है बच्चों? अगर नहीं सुनी है तो मैं भी छोटी सी कहानी के रूप में उसे सुना रहा हूँ आपको, और साथ में आप अपने मम्मी पापा से या अपने दादा दादी या नाना नानी से जरूर कहानी सुनिए। और इतिहास, अपने भगवत गीता, इन सब से जुड़ी हुई बातें आप जरूर घर में सुनिए। इससे आपको ज्ञान भी मिलेगा, अपने इतिहास की जानकारी भी मिलेगी, और उनके प्रति आपको सम्मान भी मिलेगा। आप अपनी विरासत, अपने इतिहास को जब भी याद करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किससे जुड़े हुए हैं। जैसे हम कहते हैं बच्चों, आज के समय में लोग पूछते हैं आपका बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आपकी फाइनेंशियल पावर क्या है, या आपकी इकोनॉमिकल पावर क्या है, या आपकी मैन पावर क्या है। ये बच्चों आज का है। लेकिन जब भी हम किसी के संस्कार की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनका परिवार संस्कारिक है, यानी कि सुसंस्कृत है। तो बच्चों, ये सारी चीजें आपके जनरेशन टू जनरेशन मिलती हैं। कहानियां भी हमें जनरेशन टू जनरेशन सुनने को मिलती हैं। ना हमने रामायण में उन पात्रों को देखा है, ना महाभारत के उन पात्रों को देखा है, लेकिन कहानी के माध्यम से आज भी वो चीजें हमारे अंदर जीवंत हैं।
जीवित है ना? आज भी हम उन्हें याद करते हैं, चाहे वो कृष्णा हो भगवान, चाहे वो अर्जुन हो, श्रेष्ठ धनुर्धर, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वह शक्तिशाली भीम हो। हमने बच्चों देखा नहीं कि किसी को, लेकिन हमने उनकी कहानियां सुन करके आज भी हमारे दिमाग में वो सारी चीजें जीवित हैं। वो पात्र, उनके वो क्रियाकलाप, उनका धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ना, ये सारी चीजें आज हमारे सामने है, क्योंकि वो विरासत में मिलती आई है। इसीलिए गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, उस चीज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, कि कैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की पूजा की, और गुरु द्रोणाचार्य के न सिखाने पर उन्होंने क्या किया, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति के सामने वो सीखते थे, पढ़ाई करते थे, अपना धनुष विद्या सीखते थे। पहले पढ़ाई का मतलब वेदों का ज्ञान होना और युद्ध स्तर पर अपने आप को कौशल्य बनाना, मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना, ये हमारी शिक्षा थी। धीरे धीरे शिक्षा का व्यवस्था बदलती गई। आज भी है, जब हम 10वीं 12वीं तक पढ़ाई से संबंधित शिक्षा लेते हैं, उसके बाद हम कोई ना कोई कोर्स करते हैं, चाहे वो डिफेंस हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, मेडिकल फील्ड हो, सारे अलग अलग फील्ड होते हैं, हम उसके हिसाब से उनकी तैयारी करते हैं। और पहले भी यही होता था। समय बदला है, लेकिन सारे सिस्टम वही हैं। तो उस समय भी एकलव्य उसी तरह से मेहनत करते थे, और एक बार जब उन्होंने पूरी शिक्षा ले ली, और जब भी आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो आपका मूल्यमापन कैसे होता है बच्चों? आपकी परीक्षा से। उसमें प्राप्त अंक, आपको मिलने वाले नंबर से आपको पता चलता है कि आपकी इवोल्यूशन क्या है, आपका वैल्यू क्या है, क्लास में आपकी पोजीशन क्या है, आपका नॉलेज कितना है। उसी तरह से पहले भी यही होता था कि जब भी शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो उस समय उनका टेस्ट होता था। उस टेस्ट में कौन सबसे अच्छा है, वो चीजें पता चलती थी। एकलव्य ने क्या किया, बिना कुत्ते को चोट लगे, यानी ये कुत्ता भौंक रहा था और द्रोणाचार्य की इच्छा थी कि इसे बिना चोट लगे इसकी आवाज को बंद करना है। अब इतना शक्तिशाली धनुर्धर कोई नहीं था जो ये काम कर सके, लेकिन एकलव्य ने क्या किया कि अपने 2 या 3 तीर से ही उसके मुंह को सील दिया, और बिना ब्लड निकले, बिना खून निकले। ये सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी को ये लगा कि गुरु द्रोणाचार्य जो सबसे बड़े गुरु हैं, विश्वविख्यात गुरु हैं, उन्होंने तो कभी ऐसी शिक्षा हम में से किसी को नहीं दी। तो फिर ये इतना आगे कौन है जो इतना एक्सपर्ट है? तब गुरु द्रोणाचार्य ने बुलाया और पूछा, तो उसने बताया एकलव्य ने कि ये सारी चीजें जो हैं वो मैंने आपसे ही सीखी हैं। गुरु द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो कभी सिखाया ही नहीं, मैंने ऐसी शिक्षा दी ही नहीं, तो फिर आपको ये सब चीज आई कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी मूर्ति बना करके ये सारी शिक्षा ली है, और आपको ही मैंने अपना गुरु माना है। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर आपने मुझे गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। बच्चों, समय के साथ साथ गुरु दक्षिणा बदलती चली गई, लेकिन पहले गुरु दक्षिणा स्वेच्छा से होती थी, धीरे धीरे वो कंपलसरी हो गई, और आने वाले समय में बंद। तो बच्चों, गुरु दक्षिणा का मतलब ये होता है कि अपनी स्वेच्छा से दी, लेकिन द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे अंगूठा मांग लिया, जिससे कि वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन सके। कहने का मतलब यह है बच्चों, जब कभी हम कोई भी शिक्षा लेते हैं तो किसी न किसी माध्यम से लेते हैं, और वो माध्यम हमारे गुरु ही होते हैं। जो भी हो उन्हें हम गुरु कहते हैं। इसी के लिए वो प्रार्थना भी बनी है बच्चों, कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्ड बास्केट है। ए लुक, लिसन एंड रिपीट।
आपको देखना है, सुनना है और दोहराना है बच्चों। हट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिक्चर्स आपको सपोर्ट करते हैं समझने में आसानी के लिए और याद रखने के लिए। लिखे हुए शब्द आप भूल सकते हैं, लेकिन देखे हुए चित्र आप जल्दी नहीं भूलते। जैसा कि चित्र में, पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि ये हट है। सॉरी बच्चों, हट, HUT, हट, हट मीन्स झोपड़ी। कम टू द नेक्स्ट, CUP, कप, कप मीन्स चाय का कप, कॉफी का कप। रग, RUG, रग, यानी एक चटाई की तरह। कम टू द नेक्स्ट, बस, BUS, बस। देखो बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा, 2 या 3 पिक्चर मैंने आपको दिखाया है। उन सारे पिक्चर्स में आपने एक चीज देखा है कि आपको पिक्चर्स बड़ा दिया गया है, अल्फाबेट वर्ड्स छोटा दिया गया है। पहले आपको पिक्चर देखना है, इसीलिए पहला वर्ड आपको यूज किया गया है। यू हैव टू बी लुक फर्स्ट, all of you look the picture and then you have to be tell their names, like hut, hut means झोपड़ी। ठीक, नेक्स्ट, कप, पहले आपको पिक्चर देखना है। आपको पिक्चर देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि ये कप है, और फिर उसके ऊपर आपकी स्पेलिंग लिखी गई है CUP, कप। तो इस तरह से आपका ये कप हो गया। रग, RUG, रग। अब रग आपको एक मैट की तरह है जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों। कम टू द नेक्स्ट, बस। देखो बच्चों, BUS, बस। बस आपको दिमाग में आ गया पिक्चर देखकर। बस यानी एक बड़ी बस, मिनी बस, जिस बस में हम बैठकर ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं। और ये कॉमन बस होती है, मोस्ट ऑफ बस कॉमन होती है। कुछ लग्जरी बस होती है जो दूर ट्रेवलिंग करती है, कुछ लोकल होती है जिसे हम DST बस या TMT बस कहते हैं, जो हमें लोकल में ट्रेवलिंग करने में सपोर्ट मिलता है बच्चों। अब उसके बाद देखिए, कम टू द नेक्स्ट, सन, SUN, सन। सन, पिक्चर से आपको समझ में आ गया कि सन का मतलब सूरज। और बच्चों, सूरज का इंपॉर्टेंस आप समझ ही सकते हैं कि 8 बज गए हैं, यानी ये मतलब है कि आपका पीरियड भी शुरू है, और आपको पता भी है कि ये मॉर्निंग सेशन है, इसीलिए हम कहते हैं गुड मॉर्निंग ना, क्योंकि सूरज देवता जब आते हैं तो हमारी सुबह की शुरुआत होती है, जब वो जाते हैं तो हमारे शाम की शुरुआत होती है, इवनिंग की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे इवनिंग का मतलब होता है रिलैक्सेशन मोड, और मॉर्निंग सेशन होता है एक्टिवेट मोड। यस बच्चों, यस। ये मोड जो है आपको फ्लाइट मोड, साइलेंट मोड, रिंगिंग मोड, यस यस बच्चों, यस। आप मोबाइल चलाते हैं इसलिए आपको सब पता है। ये जो मोड है वो टाइमिंग के हिसाब से चेंज होता है ना, यस, टाइमिंग के हिसाब से चेंज होता रहता है। आपका मॉर्निंग सेशन जो है वो एक्टिवेट टाइमिंग है ना, यस। आफ्टरनून स्लो है, नॉट अ रिलैक्स, स्लो मोशन है। इवनिंग आपका क्लोजिंग, ऑलमोस्ट रिलैक्सेशन की तरफ। और जैसे ही हम बोलते हैं गुड नाइट, यानी फुल्ली रिलैक्सेशन मोड, यानी रिलैक्स मोड। आप टोटली फ्री हैं आपके वर्किंग पीरियड से। यस बच्चों, तो हम ये सारी टाइम टेबल जो सेटअप रखते हैं वो किसके बेस पर रखते हैं बच्चों? ये सारा टाइम का सेटअप हम अपने यही सूरज देवता यानी सन की टाइम टेबल के हिसाब से रखते हैं बच्चों। ठीक, अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पर। कम टू द नेक्स्ट वन इज होमवर्क। देखो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 4 या 5 चीजें पढ़ी हैं, उसमें आपने देखा कि किस तरह से आपको स्टार्टिंग हुआ है हट से। हट यानी झोपड़ी। Many types of huts. You have to be change the words hut. You have to be change the 9 new words. Room,
come to the next flat, come to the next बंगलो। बच्चों, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है और अपनी अपनी वर्डिक के हिसाब से वैल्यू है। हट, हट मीन्स झोपड़ी, जो कि एक घास फूस से और कुछ बांस से, बाम्बू के सपोर्ट से बनाई जाती है, उसे नाम हम देते हैं हट। हट के बाद बच्चों आता है नेक्स्ट वर्ड इज रूम। रूम मैं इसलिए यूज कर रहा हूं जिसे हम हिंदी में खोली बोलते हैं। खोली यानी रूम, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन ईंट से, सीमेंट से, छड़ से, यानी ये इन सारी चीजों को रेती, सीमेंट, ईंट, इन सब चीज से जब मिलाकर बनाई जाती है उसका नाम हम देते हैं रूम। कम टू द नेक्स्ट फ्लैट। फ्लैट का मतलब होता है बिल्डिंग, जहां पर हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग खड़ी होती है 10 महले की, 10, 20, 30, 40, 50, 60 फ्लोर की बिल्डिंग ना, मल्टी स्टर्ड बिल्डिंग, जिसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और एक फ्लोर पर आपको 2 फ्लैट, 5 फ्लैट, 10 फ्लैट, 8 फ्लैट, 4 फ्लैट मिलते हैं ना बच्चों। वो भी कमरा है, वो भी रूम है, उसमें भी घर होते हैं, और जो आपका हट है उसमें भी होते हैं। सब में सिस्टम थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है। आपको बिल्डिंग में, एक ही बिल्डिंग में आपको 300 200 फ्लैट मिल जाते हैं ना बच्चों। उसके बाद आते हैं हम बंगलों की तरफ। सिर्फ वर्ड चेंज हो रहे हैं बच्चों, चीज वही है, वैल्यूएशन अलग अलग है। हट अलग वैल्यू है, और उसी के कंपैरिजन में अगर हम सबसे टॉप मोस्ट में देखते हैं, उसका नाम है बच्चों बंगलो। बंगलो का मतलब एक सेपरेट घर, जहां पर हम 3-4 कमरों का मकान, सामने कार पार्किंग, अपना सेपरेट स्विमिंग पूल, सारी लेटेस्ट सिस्टम जो भी हैं वो उस बंगलो में अवेलेबल है। यही चीज है बंगलो। तो बच्चों, आपने देखा कि अगर हम हट में जाते हैं तो किस तरह से हमें झोपड़ी से लेकर बंगले तक का हमने सफर इस डिस्कशन में समझा है कि वो चीजें क्या क्या डिफरेंसेस आते जाते हैं। तो बच्चों, उसी तरह से जब नेक्स्ट वर्ड आता है आपका कप। कप कॉमन कप भी है, कांच ग्लास का कप भी है, स्टाइलिश मग टाइप का भी कप है। आप बच्चों, इस समय आप मोस्ट ऑफ बच्चे हमेशा बिग बाजार या मॉल में जाते हैं, और जहां भी आप जाते हैं आपने देखा होगा कि पहले कप मतलब सिर्फ एक कप, और सबसे वैल्यूएबल कप होता था कि उस समय मोस्ट ऑफ लोग ग्लास में ही चाय पी लेते थे, कटोरी में चाय पी लेते थे। लेकिन बदलते समय के साथ अब स्टाइलिश कप आ चुका है, एक से एक कप आ चुका है। ऑफिसेस में लोगों ने देखा होगा आपने कि बड़ा कप यूज करते हैं, जो चाय ही पीते हैं या कॉफी पीते हैं। घरों में हम नॉर्मल कप देखते हैं, जिसमें किसी के भी आने पर या हम खुद भी जब चाय पीते हैं तो कप का यूज करते हैं। यानी उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो बच्चों, और इस कप का यूज हम जो करते हैं वो हम ज्यादा करके चाय या कॉफी पीने के लिए करते हैं। रग, जैसा कि आप मैट देख रहे हैं बच्चों, इसका उपयोग यूज सब जगह है। आपके घर में भी है, हम बाहर भी बैठते हैं, वहां भी हम इसे बिछा कर बैठते हैं। हम कहीं पिकनिक पर जाते हैं तो भी लेकर जाते हैं, जिससे कि हम एक चटाई या एक मैट पर हम काफी लोगों के साथ बैठ सके और एक साथ पार्टी सेलिब्रेट कर सके बच्चों। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका यूज हर जगह हर समय होता है। और बच्चों, वैसे ही हमारा आता है बस। मैंने आपको पहले भी बताया था डिस्कशन में कि बस कॉमन बस है, बस में वैरायटी बहुत है। आपका एक नॉर्मल बस है, एक बस एसी बस है, यानी आपने खुद देख लिया कि एक नॉन एसी और एक एसी, दो बस हो गई। उसके बाद आपकी प्राइवेट बस भी है, जो ज्यादा करके आपको ट्रेवलिंग कंपनी के लिए यूज होती है, या शादी में यूज करते हैं लोग, उसे बुक करते हैं।
तो ऐसी सारी चीजें हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों बस की वैरायटी को आप देख रहे हैं। और रोड पर अगर आप निकलते हैं तो आपको एक से एक बसें दिखाई देती हैं। डबल डेकर बस भी है बच्चों। डबल डेकर बस वो बस जिसमें नीचे भी लोग बैठ सकते हैं और उसके ऊपर भी लोग बैठ सकते हैं, डेक पर डेकर, डबल डेकर ना। कुछ बसें खुलती होती हैं जो सिर्फ पर्यटन के लिए यानी ट्रेवलिंग और जो आपके पर्यटक आते हैं उनके लिए यूज होती है। कुछ ऐसी बसें होती हैं जो लोगों को यानी कि सवारी को ढोने के लिए यूज होती हैं, जस्ट लाइक ए बीएसटी बस। उसी तरह से आपकी कुछ ऐसी बस है जो लग्जरी बस है, उनका काम है एयरपोर्ट से कस्टमर्स को लेकर आना और होटल तक लेकर जाना ना बच्चों। तो बसें भी अलग अलग हैं, उनके काम भी अलग अलग हैं। तो इसी तरह से बच्चों आपने देखा है कि सारी चीजों का उपयोग भी अलग अलग है। और उसके बाद अगर बच्चों हम ध्यान दें तो आता है हमारा टॉपिक सन। मैंने आपको सन के ऊपर काफी एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। मैंने आपको बताया भी है कि सूरज देवता से ही दिन शुरू होता है और उनके ढलने पर हम भी शिथिल यानी स्लो हो जाते हैं और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम अर्ली इन द मॉर्निंग सूरज देवता के आने से पहले और उनके जाने के कुछ समय बाद तक हम हाई अलर्ट पर रहते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे जोड़कर इसे बता देता हूँ कि सुबह होते ही आप उठ जाते हैं, मम्मी पापा की डांट सुनकर कैसे भी करके रोते गाते हंसते हम ब्रश करके नहा धो के रेडी ना बच्चों। उसके बाद अगर मॉर्निंग सेशन आपका स्कूल है तो आप स्कूल जाते हैं। अगर आपका डे में स्कूल है, डे का मतलब आफ्टरनून में है, तो आप सुबह ट्यूशन जाते हैं। वहां से आते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और वो करते करते आपको 11 बज जाता है। आपका टाइमिंग देखिए बच्चों कितना एडजस्टेबल टाइम है कि आपको फुर्सत नहीं है अपने कामों से। आपको उठना है 8 बजे तक, नहा धो करके ट्यूशन जाना है, 10 बजे आना है, 1 घंटा होमवर्क करना है, 1 घंटा आधा घंटा में आपको नाश्ता करना है, टिफिन लेना है। अपना होमवर्क नहीं हुआ तो उसे पूरा बैग भर के आपको स्कूल जाना है। आप 12:40, 12:40 और 12:30 पे आप स्कूल टच करते हो। फिर वहां आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, आप सारी चीजों को कवर अप करते हो। अप्रोक्सीमेटली 5:30 पर या 3:30 पर, कोविड के चलते आप 3:30 पर छूट जाते होगे। और उसके बाद आपको घर पर आना है, प्रिकॉशन के साथ आना है, कोविड-19 के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, विदाउट मास्क नहीं जाना है। ऐसी सारी चीजों को आप फॉलो करते हुए अपने घर आते हो। उसके बाद फ्रेश होना है, फिर आपको थोड़ा सा आराम मिलता है, फिर आपको होमवर्क करना है। यानी आप सोचिए कि सूरज देवता के निकलते ही आपका सारा शेड्यूल कैसे सिस्टमेटिक वे में चलने लगता है। और जैसे ही वो चीजें खत्म होती हैं फिर आप रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। तो बच्चों उसके बाद अब मैं आता हूँ आपके होमवर्क पे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपका होमवर्क आपको बताता है कि आपको कैसे क्या करना है। नंबर 1 रग, नंबर 2 कप, नंबर 3 कट, नंबर 4 कट। देखो बच्चों CUT कट और CUTE कट, ये कट्स जो है वो अलग चीज है और कट काटना वो अलग चीज है। तो बच्चों ये सारे जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को आपको लिखना है, याद करना है, बताना है। अब ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद आपको रिटर्न वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको फोटो खींचकर ग्रुप में शेयर करना है। जैसा कि बच्चों सभी टीचर्स आपको बताते हैं, गाइडलाइन करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं बच्चों कि जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपको कमजोर लगे, डर लगे, उससे आप भागिए मत बच्चों। उसको तैयार कीजिए और डर के आगे जीत है, डायलॉग सुना है ना बच्चों। हाँ, यस, वेरी गुड। आप टीवी के एड में भी देखते हो कि डर के आगे जीत है। तो बच्चों आपको वो डर सब्जेक्ट वाइज खत्म करना है। जैसे कि आपको लगता है कि इंग्लिश एक टफ है,
भगवान जाने कैसे होगा, अब मेरा मन नहीं लगता। तो ऐसा मत करिए बच्चों, आप मन लगाएंगे तो वो चीज आपको इजी लगेगा। ये मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूँ। आपका जहां भी मन लगेगा वो आपके लिए इजी हो जाएगा। बस एक ही काम करना है, आपको मन लगाना है, और मन लगाएंगे तो आपको वो सब सब्जेक्ट, वो टॉपिक, वो वर्ड्स धीरे धीरे याद होगा। और जितना याद होता जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% प्रॉमिस करता हूँ कि वो चीजें फिर आपको इंटरेस्टेड हो जाएंगी, आपको उसमें रुचि आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि आपको मोटिवेशन कब मिलेगा, जैसे कि मैंने, आप बताते हैं मुझे, वीडियो आपके मैंने देखे हैं, आप 1 to 20 नंबर्स विथ स्पेलिंग, आप 100 तक का नंबर्स, टेबल्स, जब आप ये सारी चीजें शेयर करते हैं, मंथ नेम, वीक नेम, स्पेलिंग, तो बच्चों जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, और जो सुनते हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है बच्चों। क्योंकि आपके वीडियो जो सबसे बेहतर हैं वो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, लोग देखते हैं और आपको रिव्यू देते हैं बच्चों, लाइक करते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले आपको, इसके लिए आप बेस्ट बनिए। और ये आप बन सकते हैं बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और अच्छा करके दिखाना है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है और दिखाना भी है कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक ना बच्चों? तो इसके साथ ही थैंक यू बच्चों, आपने इतनी देर मेरी बातें सुनी, आपने सपोर्ट किया और अपनी बातें भी शेयर की बच्चों, इसके लिए आपको स्पेशल थैंक्स। और साथ में ये भी कहूंगा बच्चों, यूट्यूब पे आप जरूर देखिए, लोगों को दिखाइए, शेयर करिए और लाइक करिए बच्चों, क्योंकि आपके लाइक करने से सभी को मोटिवेशन भी मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगा बच्चों। वेरी गुड, लॉट ऑफ थैंक्स, स्पेशली चिल्ड्रंस। आप सभी ने देखा कि किस तरह से हमने वर्ड बास्केट और सारी चीजों को देखा है ना? यस यस बच्चों, अभी देखिए, आपको बस आपने देखा है ना, बस? यस सर, मैंने देखा। बस देखा है? यस। अच्छा, बस में किस किसने ट्रेवल किया है बच्चों? सर मैं भी जा सकते सर मैंने। यस। तो आप बस में चढ़ते हो, बस स्टॉप पर जाकर के, और वहां से आप टिकट लेते हो ना? यस। उसी तरह से बच्चों, आपने देखा कप, आप चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए कप का यूज करते हो ना? करते हो ना यूज? यस। आप कितने बच्चे हो जो दूध कप में पीते हो? हाँ बच्चों, ना? हमारे पास यस। आप यूज करते हैं ना, आपके घर पे जो कप है आप उसका यूज करते हैं ना? यस बेटा, यस यस, आप उन्हें यूज करते हैं। इसी तरह से आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, वो सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं आपके डेली यूजेस में है ना? जो आपका सन है, सूरज देवता ना, आप सूरज के निकलते ही आपको भी उठना है ना? उठते हैं ना आप? या मम्मी, या मम्मी उठाती है? यस। किसको किसको मम्मी उठाती है? आप सबको मम्मी उठाती है ना? मुझे भी उठाती है। यस, मम्मी उठाती है ना? मम्मी उठाती है, तैयार करती है ना, आपको पढ़ाने के लिए किताब कापी देती है ना,
सर आपको सिर्फ एक काम करना रहता है और वो काम क्या है, पढ़ने का ना। यस सर आप सुबह उठते हैं बच्चों ना, तो आप